Okay, so the recording has been started. So everyone from the class 12th, welcome to this particular workshop or the orientation program, which has been organized by DLF Foundation for all the scholars of class 12th. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो फॉर्मेट में शेयर किया ही था कि आज हम एग्जैक्टली किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. And for that, we are having भावना मैम with us. भावना मैम एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर है और आज आप सभी के बीच में she is carrying a 15 plus years of experience and she is here to guide you. Yes ना? अब बच्चे सेशन के बीच में कोई नहीं बोलेगा, otherwise I have to mute everyone. Okay. So हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और इस सेशन के अंदर भावना मैम आपके साथ जो भी चीजें शेयर कर रही हैं, फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कैरी अ नोटबुक विद यू. अगर आपको लगता है कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं मिस कर सकता हूं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू. हम इस पूरी वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे जैसे हम पहले सेशंस को करते आए हैं और आप सभी के साथ सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे. सो आपके पहले करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आप सभी का वेलकम है एंड आई वुड लाइक टू वेलकम भावना मैम एज वेल. एंड मैं भावना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने आगे भी वर्कशॉप्स लेनी है या वन ऑन वन सेशन लेने हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. एंड आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो आपको प्लानिंग तो करियर प्लानिंग के बारे में तो डिस्कशन करना है ही. अलॉन्ग विद दैट आप सभी को डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से एक पोर्टल दिया जा रहा है विच इज पावर्ड बाय आईडीसी. तो उस पोर्टल के बारे में भी मैम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से उसके अंदर लॉग इन करना है एंड किस तरह से अपनी असेसमेंट को देना है. सो किसी को कोई डाउट होता है तो एट द एंड ऑफ द सेशन एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे, उस पर आप अपनी क्वेरीज को पूछिएगा और बीच में कोशिश करिए बार बार क्वेश्चन रेज करके आप रिदम ना तोड़ें. आप एक बार कंप्लीट होने दीजिएगा और उन क्वेश्चंस को मार्क डाउन करके रखिए और पूछिए जरूर. हो सकता है ड्यूरिंग द सेशन आपकी वो चीजें सॉर्ट हो ही जाए, सॉल्यूशन निकल जाए, तो इसलिए अपने क्वेश्चंस को आपने वापस से अपने नोटबुक में बंद करके नहीं रखना है. जो क्वेश्चन आप लिखेंगे या तो उसकी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए, नहीं हुई है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओवर टू यू भावना मैम. All right. Thank you so much for the kind introduction, ma'am. Good evening, everyone, especially to the dear students. I welcome you all to this informative and interesting webinar today. So you all are in 12th and now it's already October. So I'm sure बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कुछ सवाल भी आ रहे होंगे कि कौन सा करियर मुझे लेना चाहिए. I like this also, I like that also. So should I go ahead with this? Should I go ahead with that? या फिर मुझे कॉलेजेस कैसे चुनने हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है. और if I've got a particular stream, if you are studying in a particular stream, may it be PCM, PCB, Commerce or Humanities, तो उस स्ट्रीम के बेसिस पे कौन कौन से करियर्स आपके लिए ओपन हैं. So don't worry, I am here today to help you find answers to all your questions. And as Monica ma'am said, if you have any kind of doubt or query during the session, you can raise your hand then also. And if you want to ask later on, so you can keep writing your queries in your notebook and you can ask those questions at the end of the session also. All right. So I'm just sharing my screen so that we can start the session. So, ma'am, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. And before we going to start, ma'am, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, अगर आप भी एक बार बोल दें कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव नॉट सबमिटेड द बेसलाइन फॉर्म. सो हमें कुछ चीजें एनालाइज करने के लिए भी उस बेसलाइन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है. तो सभी बच्चे अपना बेसलाइन फॉर्म सबमिट जरूर कर दें आफ्टर द सेशन एज वेल. जिन्होंने नहीं किया है, मोस्टली ने कर दिया है, 50% के आ गए हैं एंड आई बिलीव जिनका रह गया है वो भी आज ही इसको सबमिट करेंगे. Okay. So, सबसे पहली बात, why career guidance? What exactly is the requirement of it?
why don't we, just decide about the career that if my father is an engineer, then I must be an engineer. If I want to become a very rich person and I know कि Tatas या Ambanis बहुत rich हैं and as they are businessmen, so maybe to become rich, I need to be a businessman. Or I like the uniform, so should I join army? I like airplanes, so should I become a pilot? So why don't we decide careers just like that only? Or if I have a very good height, I look good, so I should become a model. But if we decide about careers on these kind of basis, will that be correct? So let us find out. Okay. So what happens is generally careers are too often chosen basis academic aptitude alone. अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं 10th स्टैंडर्ड तक तो जनरली टेकन है कि पेरेंट्स रिलेटिव्स वुड से कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में तो आपको साइंसेज ही लेनी चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए या पीसीबी लेना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए. तो जनरली careers are decided after your 10th standard how you have been performing in your academics. But हुआ क्या कि एक सर्वे कराया गया बाय नेशनल न्यूज़पेपर्स और उस सर्वे में लाइक अप्रैल 2020 में डेक्कन हेराल्ड द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था. उसमें क्या पाया गया कि अराउंड 50% ऑफ द एमबीबीएस स्टूडेंट्स वांटेड टू ऑप्ट आउट मिडवे. अब आप ये देखिए कि इतना एस्पिरेशन वाला कोर्स है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम है जिसको पास करके बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं. But it was found out that all those who took admission into MBBS, 50% of those students wanted to opt out midway. छोड़ देना चाहते थे. Similarly, if we go according to another article in a national newspaper which was published, it was found out कि 2400 students dropped out from IIT. अब देखिए जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए IIT एक गोल्डन काइंड ऑफ कॉलेज समझा जाता है कि भाई जो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है वो IITs में जाना चाहता है. बट वहां पे भी इट वाज सीन कि 2400 स्टूडेंट्स वांटेड टू ड्रॉप आउट. Please understand, by sharing these facts, in no way I don't want to discourage any student who is aspiring for MBBS course or want to join IITs. If you want to join IITs, if you want to join MBBS course, please go ahead. But don't take that decision basis on academics only. There are certain other things also which you must keep in mind while deciding about other careers. Because अगर ये facts हैं तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये बच्चे definitely when they crack these entrance exam of JEE or NEET, so academically I'm sure they must be very very bright. But if they wanted to opt out, तो कुछ ना कुछ reason तो वहां रहा होगा. Similarly, एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, जैसे कि आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, ट्विटर है, उसी तरह एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है विच इज लिंक्डइन. LinkedIn, it is only for people who are working because there they share information about their jobs, about their trainings, about their profiles. So if it is only for people who are working, तो वहां पे भी एक सर्वे में it was found out that 1 out of every 3 people were career sleepwalking. Now what is this career sleepwalking? कि बहुत ब्राइट थे, अच्छे कॉलेज में एक एडमिशन हुआ, वहां से अच्छी जॉब लग गई, लेकिन हो क्या रहा है, दे आर करियर स्लीप वॉकिंग. बस रोज ऑफिस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, उससे उनको सैलरी मिल रही है जिससे उनका घर चल रहा है, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर डूइंग. तो बस जिंदगी चल रही है, but they are not happy. And when you're not happy into something, you can't grow much. There will be a point कि जहां पर जाकर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, या फिर अपनी खुशी की तलाश में आप एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी स्विच ओवर करते रहेंगे, looking for that happiness which you really want. So to solve these problems, it is extremely important कि अगर आपको टाइमली करियर गाइडेंस मिल जाए, जो कि हमने देखा कि हमारे कंट्री में 1 out of 50,000 students, only 1 out of 50,000 students have access to career guidance.
अगर ये करियर गाइडेंस टाइमली सभी बच्चों को मिल जाती, तो आई एम श्योर कि अपने जो भी उनका एप्टीट्यूड है, जो भी उन बच्चों में पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे वो कुछ ऐसी जॉब या करियर कर रहे होते कि जिसमें वो बहुत खुश होते। क्योंकि जब आप खुश होते हैं, आपकी फैमिली खुश होती है। जब आपकी फैमिली खुश होती है, तो आपकी सोसाइटी खुश होती है। और जब आपकी सोसाइटी खुश होती है, तो आपका कंट्री, नेशन, वर्ल्ड खुश होता है। सो एक इंडिविजुअल अगर अच्छे से अपनी जॉब, अपना करियर में पहुंच जाए, तो यू सी हाउ दैट वन इंडिविजुअल स्प्रेड्स दैट हैप्पीनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑलराइट, अब ये सारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम को जो चीजें आपको हेल्प करेंगी समझने में, दे आर बेसिकली टू टूल्स। वन इज साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जो आपकी होगी अभी इस वेबिनार के बाद और जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड सेकंड इज योर आईडीसी डैशबोर्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पावर्ड बाय आईडीसी, जिसपे आपको दुनिया भर के कॉलेजेस, करियर्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। कैसे ढूंढनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट विद द हेल्प ऑफ दीज टू टूल्स, you will be able to plan your career in much better way. All right? Okay. तो बहुत सारे बच्चे जब करियर की प्लानिंग शुरू करते हैं या सोच रहे होते हैं, तो दे कम टू मी एंड दे से कि मैम, आई वांट टू बी दिस और आई वांट टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका स्कोप कितना है, क्या इसमें स्कोप है। तो बच्चों, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आइदर सोसाइटी के लेवल पर और किसी इंडिविजुअल के लेवल पर, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उससे अगर किसी की जरूरत पूरी हो रही है या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड उस चीज की हमेशा डिमांड रहेगी। और जिस चीज की हमेशा डिमांड रहेगी, उस चीज का हमेशा स्कोप रहेगा। तो अपने करियर के बारे में डिसाइड करते टाइम ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अगर मैं एक जनरल लेवल पर थोड़े से प्रोमिनेंट इश्यूज की बात करूं कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में जनरली हैं, सो आई सी बेसिकली 4 हियर, देयर कैन बी मेनी। सबसे पहले हंगर, बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी पूरी तरह से नहीं मिलती। ऑलराइट, देन देयर इज पोल्यूशन। बहुत सारा हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। देन देयर इज वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ा इशू है कि हमारे जो गार्बेज, पॉलीथीन जा रहे हैं, लैंडफिल्स बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, सी में जा रहे हैं, वहां पर ओशियन में जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको वो मार रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑन जनरल लेवल ऑल्सो, और विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की ऑल्सो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप इनमें से किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आपको ये लगता है कि जो भी मैं जॉब करूं, काश मैं इसमें से या कोई प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व कर पाऊं, तो आपको उससे सैलरी तो मिलेगी ही, बट एक अलग लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मेरे काम से मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ। एंड द डबल विन विन इज कि आपको सैलरी भी मिल रही है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, एंड एज आई सेड, बिकॉज यू विल बी सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम, तो उसकी हमेशा डिमांड रहेगी। और उस जिसकी डिमांड रहेगी, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद ये पर्टिकुलर करियर का स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। एज लॉन्ग एज वट एवर यू आर डूइंग, एज लॉन्ग एज यू आर सॉल्विंग समबडीज नीड और प्रॉब्लम, द स्कोप विल बी देयर। अब ये कैसे डिसाइड करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये लगता है कि मैं किसी तरह ये जो हंगर का प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशंस? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लव कुकिंग, यू कैन बिकम अ शेफ। और आप इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए शेफ बनकर आप कुछ ऐसी रेसिपीज बनाएं जो बहुत न्यूट्रिशियस हैं, या फिर कुछ ऐसी रेसिपीज बनाएं जो जहां पर भी आपका होटल है वहां लोकली ग्रोन फूड आइटम्स को या जो भी चीज वहां पर लोकली उगाई जाती है उसको यूज करके वो रेसिपी पर लोग रह रहे होंगे, उनका भी रोजगार चलेगा, उनका भी हंगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा इनडायरेक्टली। या फिर if you are interested in biology, you can take up
बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर, और इस तरह के नए नए आप सीड्स बनाएं, इस तरह के नए नए प्लांट्स में आप रिसर्च करें कि जो बहुत और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो या बहुत ज्यादा पैदावार दें। ऑलराइट, अगर आप पॉलिसी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो वहां पर फॉर एग्जांपल अभी मिड डे मील्स की पॉलिसी होती है बहुत सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उसको आप कुछ ऐसा बेटर करें, पब्लिक पॉलिसी में भी जा सकते हैं। तो आपको उन दोनों चीज को जोड़कर देखना है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन कैन आई गेट इनटू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Similarly, when I talk about waste management, so you can get into environmental sciences after your PCB or PCM and do something about environment. You can again get into public policy and make laws. For example, अभी जैसे लॉ बनी हुई है कि आपको पॉलिथीन नहीं यूज करना, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना। आप अगर होटलियर हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर हम नॉर्मल स्ट्रॉ यूज करते हैं जो प्लास्टिक की होती है, और एक बार हम यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसका कोई काम नहीं है और बहुत बहुत साल ले लेती है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है तो डिकम्पोज होने में। तो मान लीजिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने होटल में कि स्टील की स्ट्रॉज रखें जो यूज भी हो सके और धो भी सके। बहुत सारे लोग एडिबल कटलरी बना रहे हैं कि प्लास्टिक की प्लेट वगैरह ना यूज करनी पड़े, फूड आइटम से कटलरी बना रहे हैं कि आप उसी में खाना खाकर उसके बाद वो जो आप एडिबल चीज से आपने कटलरी या प्लेट या चम्मच बनाई है उसको भी आप खा सकते हैं। ऐसे नए नए थिंकिंग, ऐसी नई नई जो आपकी सोच है, वो नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप रखेंगे, अपनी थिंकिंग को वाइडन अप करेंगे, तो आपके करियर का स्कोप कहीं नहीं गया हुआ है। Similarly, if you are somebody who is very disturbed about pollution and you want to do something about pollution, so if you got PCM, if you want to be an engineer, so maybe you can become an automobile engineer, और इस तरह की आप कार या इस तरह के आप ट्रांसपोर्ट की चीजें बनाइए कि जो पोल्यूशन कम दें। अगर आप पब्लिक पॉलिसी या लॉयर बनना चाहते हैं तो इस तरह की लॉज बनाइए। फॉर एग्जांपल अभी देखिए पिछले 1-2 साल से दिल्ली में लॉ बनी हुई है कि जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, देयर आर सर्टेन मंथ्स, सर्दी में अभी आएगा आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा ही पोल्यूशन हो जाता है एंड पीपल फॉल सिक एंड ऑल। तो दिल्ली में एक लॉ बनी थी कि ऑड इवन पॉलिसी, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी सड़क पर चलेगी। इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल लॉ, but it addressed the problem of pollution. Similarly, when I talk about safety, so if you are in humanities, if you like psychology, so maybe you can become a psychologist and try to find out the root cause of a particular criminal behavior. क्योंकि हर किसी का कोई कारण होता है। If somebody is doing something wrong or doing a crime, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में कोई उनका कुछ सोच होगी। तो साइकोलॉजिस्ट जनरली ट्राई टू फाइंड आउट कि किसी क्राइम का क्या रूट कॉज रहा होगा। और इफ यू आर गुड विद योर लैंग्वेजेस एंड इफ यू वांट टू जॉइन जर्नलिज्म, सो बहुत जरूरी है बिकॉज सो मेनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड, और अगर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होंगे तो उनका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू जर्नलिज्म, मे बी यू कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम बाय परस्यूइंग अ करियर इन जर्नलिज्म। एजुकेशन, very basic. Nobody is born a criminal. कुछ ना कुछ कारण रहता है। उन्हीं बच्चों को अगर टाइम रहते बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई होती बेसिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, तो हो सकता है कि बड़े होकर वो क्राइम ना करते। So even if you are an aspiring teacher or professor, so you can impart good education to people so that they don't commit any crimes. So here I'll take a 2-minute break and I want all of you to think about at least 1 or 2 such issues which you think whenever you see. घर से आप जब भी बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि इस चीज का काश मैं कुछ कर पाता या मैं इसको सॉल्व कर पाती। कोई ऐसी 2 चीज, ये 4 हैं, ये इस 4 के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप अपनी नोटबुक में या लैपटॉप पर कोई ऐसे 2 इश्यूज लिखें जो आपको लगता है कि you would like to address through a career. I'm just giving you 2 minutes here.
और जब आप लिखें, आई वुड रियली वांट इफ समबडी कैन अनम्यूट आल्सो, और आप मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे आप चैट पर भी लिख सकते हैं कि क्या वो एक या दो इशू हैं जो आप एड्रेस करना चाहेंगे थ्रू योर करियर. आई एम गिविंग यू 2 minutes here. And I would love students to put it on chat or unmute and say, dear students, this webinar is for you and I would love if we keep it interactive. मुझे भी आपके विचार जब मिलें तो मुझे बड़ी खुशी होगी. Anyone would like to share any issue that the person would like to solve? I see one answer on chat. So, Dheeraj, ma'am, I would like to remove poverty. Okay, that's a great thought, Dheeraj. All the very best. Any other? सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो देखिए मोटिवेट होंगी. मैम भी आपके साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. Yes, very good. Okay, so Ayush says increase connectivity of general shops to empower shopkeepers. Very novel thought, Ayush. Very wonderful thinking. Best wishes to you. And it's not only about the issue. Now, when you identify a particular issue, so start thinking कि मैं किस तरह क्या काम करके क्या जॉब करके इस इशू को सॉल्व कर सकता हूँ या इस नीड को फुलफिल कर सकता हूँ, और या फिर इवन बेटर कर सकते हैं इफ देयर इज समथिंग ऑलरेडी. वेस्टेज ऑफ वाटर, सपना सेज वेस्टेज ऑफ वाटर. एब्सोल्युटली सपना, लॉट ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड. तो आप अगर उस एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं, स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट रिसर्चिंग, गूगल करिए हाउ टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, व्हाट आर द वेज, और उनसे कोई क्या करियर्स निकलते हैं. Ayush again says an online platform. Online platform for what, Ayush? Would you please unmute yourself and tell me online platform किसके लिए बनाना चाहते हैं? Jatin says, ma'am, earning profit is not difficult, but earning profit with fulfillment of social problems is important. Absolutely, Jatin, I totally agree with you. So I want to work in that manner. Absolutely. अभी देखिए आईडीसी जो है, अगर आईड्रीम करियर भी है या डीएलएफ भी है, तो किस तरह से कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. तो रास्ता सोचना आपका काम है. पहले वो आप आइडेंटिफाई करिए कि किस इशू को आप काम करना चाहते हैं, एंड देन यू स्टार्ट लिंकिंग इट विद जॉब्स, प्रोफेशंस एंड करियर्स. सो ये आपका होमवर्क भी है कि बाद में भी आप सोचें, वेबिनार खत्म होने के बाद, कभी हफ्ते में, 10 दिन में, कभी आप सोचें, और जब आपके दिमाग में आए, हियर आई वुड लाइक टू से कि हमेशा एक कोई पतली सी छोटी सी नोटबुक ले लें और उसको एक करियर डायरी की तरह मेंटेन करें. जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वेरी, कोई रिलेटेड ऐसा चीज मिलती है, आप उस करियर डायरी में नोट करते चलें. ये पूरी करियर गाइडेंस की जर्नी में, राइट फ्रॉम दिस वर्कशॉप टिल द एंड, टिल यू जॉइन अ कॉलेज, आप वो करियर डायरी को मेंटेन करिए. जब आपके बीच में 1-on-1 सेशंस भी होंगे तो आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत फायदा होगा. कोई क्वेश्चन दिमाग में आएंगे वो भी आप उसमें लिख सकते हैं. साथ साथ मुझे पता है पॉल्यूशन और वगैरह का. ओके, डज एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? ओके, लेट मी मूव अहेड. ऑलराइट, अब जब हम करियर्स की बात करते हैं, एक तो हमने ये देखा कि स्कोप उसमें ज्यादा है जिसकी किसी में डिमांड है या कोई इश्यू सॉल्व करते हैं. उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड while deciding about your careers is कि थोड़ा सा आप ये भी देखें कि बहुत रैपिडली जॉब मार्केट जो है चेंज हो रहा है. कुछ टाइम पहले हम देखते थे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की वैकेंसी होती थी, ऑलराइट, टाइप राइटर्स होते थे, एंड अभी धीरे धीरे क्या है कि सबको, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप चलाना आता है. तो धीरे धीरे उन जॉब्स की डिमांड ही खत्म हो गई क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं रही. तो जब भी आप अपना करियर के बारे में सोचें, थोड़ी ये भी सोचें कि टेक्नोलॉजी या जिस हिसाब से जॉब मार्केट चेंज हो रही है, आने वाले टाइम में किस तरह के करियर्स, स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम, इंक्रीज योर अवेयरनेस कि किस तरह के करियर्स डिमांड में होंगे, और उन पे भी आप काम करना स्टार्ट करें. उनके हिसाब से कोर्सेज, करियर्स चूज करना स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं,
So the things which will be in demand or the things which are kind of buzzword nowadays is blockchain, cryptocurrency, smart money management, data security. क्योंकि हर चीज आज के टाइम में डिजिटलाइज है, डेटा है, तो डेटा सिक्योरिटी वालों की भी बहुत डिमांड है. नाउ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी. Can any student tell me what is blockchain and cryptocurrency? Anyone? Does anyone know here? कुछ भी उसके बारे में? Blockchain and cryptocurrency. Okay. So आप सुनते भी रहते होंगे बहुत blockchain and cryptocurrency. Blockchain is the technology which is used for cryptocurrency. पहले तो आप ये रिलेशन समझ लीजिए. Blockchain is the technology with which cryptocurrencies work. And cryptocurrencies क्या होती हैं? आपकी डिजिटल करेंसी होती है. जैसे कि आपके I see something on chat. Cryptocurrency is a digital money. Aarti, yes, you are quite correct. So cryptocurrencies are virtual currencies और digital currencies, और उसमें अलग अलग होते हैं. जैसे अभी हमारे पास जो कागज का नोट होता है उसमें हमारे पास रुपया है, डॉलर है, पाउंड है. ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज में आपको लिट कॉइन मिलेगा, बिट कॉइन मिलेगा, इथीरियम मिलेगा. ऐसे अलग अलग करेंसीज हैं, और इन करेंसीज को मैनेज जैसे करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से करते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल लेजर. जो अब बही खाता वो लाल वाला होता था ना कागज का, वो नहीं, अब डिजिटल लेजर्स होते हैं, और उसी के सहारे से क्रिप्टो करेंसीज वर्क करती हैं. अगर हम डिजाइन, रिटेल, कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो बच्चे आर्टिस्टिक साइड हैं जिनको डिजाइन में करियर बनाना है, तो 3D प्रिंटिंग, अ न्यू बज़वर्ड. 3D प्रिंटिंग में क्या है? जो आपके डिजिटल डिजाइन हैं उसके हिसाब से ही चीज बनाना. 3D प्रिंटिंग से घर भी बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, आपके आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं. देन AI बेस्ड डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजाइन. जितने भी बच्चे डिजाइन में इंटरेस्टेड हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि 80 to 90% ऑफ द डिजाइन वर्क, any career related to art and design is majorly on digital platform. तो अगर आप डिजाइन आर्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो मे बी यू नीड टू थिंक कि क्या मुझे थोड़ा सा IT भी सीखना चाहिए, या अगर आप PCM भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, और आपको आर्ट की साइड भी इंटरेस्ट है, सो देयर आर very good careers which are combination of IT or computer and art. For example, web designing, UX, UI, user experience, user interface, graphic designing, product designing, ये सब में scientific base है तो अच्छा है. Somebody is written something on chat. Okay, so ma'am, cryptocurrency is something in which we can invest and earn money. Okay, that we can do in so many things. But yes, cryptocurrency, the main thing is that it is a digital or a virtual currency. And बहुत safe इसलिए है because उसमें कोई third partner नहीं है, कोई बैंक नहीं है, दो जने के बीच में है, या जितने भी लोग उस blockchain में हैं, तो जितनी भी आप information उसमें डालते हैं वो secure होती है, उसको कोई change नहीं कर सकता. All right? Okay. Now, people who are interested to make a career in health sciences. So you can read about robotic surgeries, automated pharmacies. ये हमने कोविड के टाइम में बहुत देखा कि स्टार्ट हुई और अब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं. जैसे प्रैक्टो है, आपको अगर थोड़ी बहुत बीमारी है, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. इतने सारे एप्स हैं जिन पे आप घर बैठे कंसल्टेंसी ले सकते हैं. आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. स्मार्ट मेडिसिन, स्मार्ट मेडिसिन पिल बॉक्सेस होते हैं. ऐसे बॉक्स रहेगा, उसमें दैट इज डिजिटल, और उसमें अलग अलग, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे कोई जो पेशेंट्स हैं उनको हफ्ते भर कोई पर्टिकुलर दवाइयां लेनी है, स्पेशली सीनियर सिटीजन, तो आपकी वहां पे दवाई रखी है, आपको अलार्म आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कि आप आज को ये दवाई लेनी है, कल को इस टाइम आपको ये दवाई लेनी है. सो इवन हेल्थ साइंसेज में भी बहुत ज्यादा आगे जाकर चेंजेस आ रहे हैं जिस तरह का जॉब का लैंडस्केप है. So you need to keep reading about what is happening in your space, in whichever space you are interested. People who are interested in making a career in transportation, for example, self-driven cars.
बहुत सारा अभी उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है कि ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, आप कैब बुक करेंगे अभी जैसे ओला उबर बुक करते हैं, लेकिन वो ओला उबर या आपकी कैब जो है सीधा आपके घर के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, बट विदाउट अ ड्राइवर. Can somebody tell me the name of one or two companies which are working in the space of self-driven cars, जो बना रही हैं, काफी R&D भी कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं? Any one or two companies name in the space of self-driven cars? किसी को मालूम है? टेस्ला, एब्सोल्युटली, ये सबको मालूम है. आरती, जतिन, आयुष, टेस्ला, yes. Even Ford is making. Okay. So जिस भी आपका the point of giving this information is, जिस भी एरिया में आपको करियर बनाना है, जरूर उसके बारे में, आजकल तो गूगल बहुत ही इजीली सबको एक्सेसिबल है, आगे आगे पढ़ें कि उस एरिया में क्या हो रहा है, सो दैट जो भी आप कोर्स, कोई ट्रेनिंग अपना प्लान करें 12th के बाद, आप उससे उस चीज को अलाइन कर सकें, ताकि आपको आगे भी आपके करियर की उस हिसाब से कोर्स की डिमांड रहे. Somebody has answered me in chat. Tata has also started making. Absolutely. ठीक है. तो अभी तक हमने दो चीजें देखी. एक तो स्कोप, कि अगर किसी चीज से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस करियर का बहुत स्कोप रहेगा. करियर प्लानिंग में क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है. दूसरी चीज कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक, आप जो लैंडस्केप रहेगा जॉब का या जिन चीजों की डिमांड रहेगी टेक्नोलॉजी की वजह से भी, तो वो भी आप जरूर दिमाग में रखें while deciding or planning for your career. Third thing is, there are certain factors which are related to the individual, जो आपसे जुड़े हैं, उन चीजों को भी आपने ध्यान रखना है जब आप करियर्स के बारे में प्लानिंग करेंगे. इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी डायरी या नोटबुक या डेस्कटॉप पर नोट भी कर सकते हैं. So there are in general 7 factors which a student should keep in mind while finalizing a career. सबसे पहला स्किल. अब ये स्किल क्या होती है? स्किल एक ऐसी चीज है कि जो किसी काम को करने में अगर आपने उस चीज को सीख लिया, एक्वायर कर लिया उस स्किल को, तो आप वो काम बेटर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, एकेडमिकली आप बहुत इंग्लिश में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है. आपकी लैंग्वेज एकेडमिकली तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जर्नलिज्म के करियर में या ऐसे किसी करियर में जहां कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल टीचिंग, फॉर एग्जांपल लॉयर, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन, तो आप उसको बेटर कर सकते हैं. या फिर ये आइडेंटिफाई करिए कि आप में कौन सी स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ स्किल बहुत ज्यादा उनकी जरूरत होती है किन्हीं करियर्स में सक्सेसफुल होने के लिए. अब एग्जांपल जैसे स्किल के, एज आई सेड, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल कि आप दूसरों से कैसा अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, इफ यू आर वेरी एंटरप्राइजिंग. तो ये ऐसी स्किल्स हैं. तो दो तरीके से, या तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि मेरे में वो कौन सी अच्छी स्किल है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है, तो उसके बेस पे भी आप करियर डिसाइड कर सकते हैं. या फिर आप करियर आपने अगर कोई डिसाइड किया है तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि उसमें कौन सी स्किल चाहिए, और अगर आप में वो स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो उस पर आप काम करना शुरू करिए. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गेट इनटू सोशल वर्क, एंड फिर आप सोशल वर्क में सोच रहे हैं कि लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस पर थोड़ा काम करिए. सेकेंड फैक्टर विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज एप्टीट्यूड. अब ये स्किल एंड एप्टीट्यूड में क्या फर्क है? स्किल कुड बी एक्वायर्ड, ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से बिल्डअप हो जाती है. एप्टीट्यूड आपका जनरली इनहेरेंट होता है, जो शुरू से ही आपके अंदर होता है. बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे ना, सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम सिलेबस है, बट सम पीपल राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्कोर वेरी हाई इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. किसी बच्चे के आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो भी मैथ्स में नंबर नहीं आते, और किसी बच्चे के बहुत आसानी से मैथ्स में नंबर आ जाते हैं. सो दैट मीन्स देयर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज रियली गुड, इनहेरेंट.
उनके अंदर ही है। तो अगर आप में कोई ऐसा इनहेरेंट एप्टीट्यूड है जो बहुत अच्छा है, तो उसके बेस पे भी आप करियर डिसाइड करेंगे, तो आपको बाकी लोगों से एडवांटेज रहेगी, आपको उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू have a very good reasoning aptitude, there are generally 5 aptitudes: numerical, verbal, reasoning, mechanical and spatial. अगर आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आप मशीनों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं, सो मे बी इंजीनियरिंग। अगर आपका वर्बल लैंग्वेज का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो मे बी राइटर, मे बी जर्नलिज्म, मे बी लॉ, क्योंकि लैंग्वेज चाहिए लॉ में भी, बोलने का बहुत सारा काम है। तो इस तरह से थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट क्या होता है रिलेटेड टू करियर, कि किस तरह का काम करने में आपको इंटरेस्ट आता है। ये जब आपका असेसमेंट होगा, आपकी रिपोर्ट आएगी, जब आप 1-on-1 सेशंस के लिए अपने इंडिविजुअल काउंसलर्स के साथ बैठेंगे, तो आपको और डिटेल में समझ आएगा, वहां पे आप और डिटेल में इसको समझ पाएंगे। बट इन जनरल इंटरेस्ट का मतलब, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत लोगों के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका बहुत एंटरप्राइजिंग इंटरेस्ट होता है, कि उनको हमेशा टॉप पे रहना पसंद होता है। अगर वो टीम में है तो उनको कैप्टन रहना पसंद होगा, अगर वो किसी कंपनी में है तो उनको सीईओ रहना पसंद होगा, उसमें उनका इंटरेस्ट आता है इनिशिएटिव लेने में। अगर ऐसे बच्चे को आप ऐसे करियर में बिठा देंगे कि वहां पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता, बस जो काम बता दिया है वही करना है, तो उनको थोड़े दिन बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इफ अ चाइल्ड हैज एन आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, क्रिएटिव है, उसको कुछ ऐसा काम चाहिए जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, मेड बी ड्राइंग, मेड बी स्पीकिंग, मेड बी डांसिंग, मेड बी स्केचिंग, मेड बी राइटिंग, एनीथिंग। और उस बच्चे को अगर वो एकेडमिक के बेस पे या किसी ऐसे बेस पे, मान लीजिए बहुत आप आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, और आपने एक बैंकिंग की जॉब ज्वाइन कर ली, वहां पे हर रोज सेम काम आपने करना है, तो मे बी आफ्टर अ सर्टन टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी रेस्टलेस, कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। जबकि जो उल्टे बच्चे होंगे, क्रिएटिव से बिल्कुल ऑपोजिट, जो कन्वेंशनल इंटरेस्ट के होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि आज ये काम, कल दूसरा काम, कल परसों तीसरा काम, जो आर्टिस्टिक बच्चों को सूट करता है। कन्वेंशन लोगों को ये रहता है कि एक सेट मेथड और प्रोसीजर है, और हर रोज आपको उसी तरह का काम जाकर करना है, जैसे डेटा रिलेटेड, बैंकिंग का, गवर्नमेंट जॉब्स, उनको उसी में इंटरेस्ट आता है, वो उसके लिए बने हैं। तो इंटरेस्ट भी आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है अपना, कि मेरा किस तरह का इंटरेस्ट है। बिकॉज प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, आप 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल की बात नहीं कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट 30 to 40 years of your life, something which you will be doing daily, every morning. तो ऐसा नहीं कि नहीं मैम, मैं कभी कभी ये कर लेता हूँ, मुझसे हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कभी कभी वाली बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपको इतने लंबे टाइम ये काम करना है, तो यू शुड बी क्लियर कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। Ayush is asking, ma'am, how to categorize our interest? Ayush, as I said, after this session, you will be taking a psychometric assessment test, which is a scientifically designed test, और उसके टेस्ट के बेसिस पे आपको आपके काउंसलर्स हेल्प करेंगे अपना इंटरेस्ट, अपना एप्टीट्यूड और अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करने में। So don't worry, we'll do that. Now, fourth thing is values and motivations. One student will come and tell me कि मैम, मेरे को तो ऐसा करियर चाहिए कि कुछ भी काम करा लो, कैसा भी करा लो, कितने से कितने बजे तक करा लो, बट सैलरी बहुत हाई होनी चाहिए। उस बच्चे के लिए सैलरी ही मोटिवेशन है, फॉर वट एवर रीजन। वी आर नॉट हियर डिसाइडिंग अबाउट गुड और बैड, बट उसके लिए वो मोटिवेशन है। नाउ द सेकंड स्टूडेंट विल कम, ही और शी विल से कि मैम, सैलरी मेरे को कोई भी चल जाएगी, लेकिन मेरे को कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो, कि मैं भाई 9 से 1:30, 2, 2:30 बजे या 4 बजे तक काम करूं और बाकी टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूं। मुझे तो ऐसी जॉब चाहिए, सैलरी अगर थोड़ी कम भी होगी तो चलेगी। थर्ड स्टूडेंट विल कम एंड टेल मी
कि मैम मेरे को सैलरी भी कोई भी चल जाएगी, काम भी चल जाएगा, लेकिन आई वांट टू गेट इनटू अ प्रोफेशन की जहाँ पे मुझे बहुत कोई जॉब सेटिस्फैक्शन हो, मैं कोई देश सेवा कर रहा हूँ या मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यूज और मोटिवेशन उस बच्चे के लिए काम करने की, रोज ऑफिस जाने की, रोज काम पे जाने की मोटिवेशन अलग है। तो हर बच्चे की अलग होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई आपकी वो क्या मोटिवेशन है, आप ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको रोज काम पर जाकर अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगी। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जिनको अगर सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, कंट्री के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, दे कैन गेट इनटू दोस काइंड ऑफ प्रोफेशंस। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो उस हिसाब से प्रोफेशन चूज करें। तो इस चीज को भी जरूर आइडेंटिफाई करके अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखें, सो दैट व्हेन यू हैव योर वन ऑन वन सेशंस विद योर काउंसलर्स, यू कैन शेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर इन योर करियर. So I see another thing on chat. Ma'am, is a backup plan necessary over our careers? धीरज, सब्र का फल मीठा होता है ना? प्लीज वेट. पहले अभी आप करियर किन चीजों पे डिसाइड करें वो देखें, फिर आपका धीरे धीरे करियर प्लान ए भी होगा, बी भी होगा, और ये भी बताया जाएगा कि बी अगर रखना है तो क्यों जरूरी है. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, सीटें लिमिटेड होती हैं कॉलेजेस में कोर्सेज की. Even if we are very good, so we need to, why do we require a plan B? But that is away from the current topic what we are discussing, so I'll discuss that later. So fifth is personality, extremely important. Personality like आप introvert हैं, आप extrovert हैं, क्या आप बहुत ज्यादा डिबेट आर्ग्यू करना पसंद करते हैं, या बहुत जल्दी से लोगों की बात मान जाते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हैं या बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हैं. उस हिसाब से भी करियर डिसाइड किया जाता है. अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं और आप कोई ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन जैसा करियर ले लेते हैं कि जिसमें रोज आपको बहुत सारे नए लोगों से जाकर मिलना है, तो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, देन स्लोली इट विल ट्राई टू बॉग यू डाउन. एंड सिमिलरली आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं और आप कोई ऐसा डेस्क जॉब ले लेते हैं जिसमें सुबह से शाम तक आपको एक अपने कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे. So personality also plays an important role in deciding your career, and in detail we will talk about it during your assessment. I see another message on chat. So Jatin writes, ma'am, I want to learn about mutual funds. Which type of courses? Students, please, I would request you to put up your queries only related to the things which we are discussing on screen or at the moment. इससे अलग और कोई क्वेरी है तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिखते चलिए, और एट द एंड ऑफ द सेशन या जब भी वो चीज डिस्कस होगी तब उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी क्योंकि अभी जब मैं आगे प्रेजेंटेशन में जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे. सो इफ आई एम डिस्कसिंग समथिंग ऑन स्क्रीन एंड इफ यू हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू दैट, देन प्लीज पुट ऑन चैट, अदरवाइज कीप राइटिंग इन योर नोटबुक. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 thing is your contacts and networks also play an important role in deciding your career. चाहे आपके नॉर्मल कॉन्टैक्ट हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, एंड आज के टाइम में इवन आपके वर्चुअल कॉन्टैक्ट, फेसबुक पे किस तरह के फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे किस तरह के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो जो चीजें वहां पर शेयर कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि किस तरह के करियर्स को आप चूज करते हैं. अगर आपके घर में ऑलरेडी एक लॉयर है तो आप अगर लॉ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू. अगर आपके घर में ऑलरेडी आर्किटेक्ट हैं और आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, so it will be easier because they'll be able to guide you. So I'm not saying कि other people can't, but it will be slightly in a better situation. So they'll be in your contacts and networks, so they'll be able to guide you there. And the last but not the least is your location and access to information. आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास क्या है. जो लोग ऐसे मान लीजिए विशाखापट्टनम या सी के पास रहते हैं, so they probably will be more interested in careers related to sea life, shipbuilding, navy maybe, fisheries maybe. People who are residing in Jaipur or any kind of tourism spot, maybe
would like to pick up careers related to that. People who are staying in hills probably would be interested in adventure tourism. So कई बार जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं वो भी एक फैक्टर बन जाता है आपके करियर्स को डिसाइड करने में. Okay? All right. Now we've decided कि स्कोप के बेस पे करियर. दूसरी चीज हमने की कि फ्यूचरिस्टिक में क्या करियर होने चाहिए. थर्ड चीज आपने अभी डिस्कस की कि 7 फैक्टर्स कौन से हैं. एंड नाउ फोर्थ थिंग जो एक बेसिक है जिसको आप देख सकते हैं. देयर आर 3 ways: plan A, plan B, plan C. Okay, on basis of which you can build your future plan. Plan A, courses based on your favorite subjects. अगर आपको इंग्लिश बहुत पसंद है तो मे बी इंग्लिश ऑनर्स एंड करियर्स रिलेटेड टू दैट, मे बी लॉ, मे बी जर्नलिज्म. Okay, if you are very good with maths, so maybe you would like to go ahead with engineering, maybe you would like to go ahead with BCom honors, maybe you would like to go ahead with BBA finance कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं. Maybe you would like to take up BA or BSc honors maths and go into research in maths, or your BSc maths honors, MSc maths honors, and you would like to be the professor of maths. तो वो आइडेंटिफाई करें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. अगर आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा पसंद है तो एक कनेक्शन है कि आपको लॉ में भी इंटरेस्ट रहेगा, और यू विल बी गुड विद लॉ आल्सो बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टडीज रिलेटेड टू दैट इन लीगल प्रोफेशन. अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो उससे रिलेटेड करियर, साइकोलॉजी पसंद है तो उससे रिलेटेड करियर, ये एक बेस हो सकता है. प्लान बी, इंटरसेक्शन ऑफ हॉबीज एंड एकेडमिक इंटरेस्ट. अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है और मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत पसंद है तो शायद मैं लॉ में जाना चाहूं. ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है और मुझे स्टोरीज लिखना पसंद है, पोएम्स लिखना पसंद है, तो मे बी मैं एक क्रिएटिव राइटर बनूं या एडिटर बनूं या जर्नलिज्म में जाऊं. अगर मेरी कोई हिंदी या इंग्लिश भाषा बहुत अच्छी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी बहुत पसंद है, मुझे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, सो मे बी मैं पॉलिटिशियन बनना चाहूं. अगर मेरे साइंसेस बहुत अच्छे हैं और मुझे मान लीजिए कि देश सेवा का भी बहुत है, तो मे बी यू कैन गो इनटू आर्म्ड फोर्सेस. अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत पसंद है तो इस तरह से आपका जो एकेडमिक इंटरेस्ट है कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और ये मेरी हॉबी है, तो उनको जोड़कर भी क्या करियर निकलते हैं, उसके बेस पे भी आप अपना कोर्स जो है या करियर प्लान कर सकते हैं. एंड प्लान सी इज बेस्ड ऑन एन एंट्रेंस एग्जाम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सोच तो लिया कि मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है और मुझे लोगों की हेल्प करना या उनको ट्रीट करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. So 99% of the people or students who like biology want to be a doctor. बट अगर आपको ये देखते हैं कि भाई नीट का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, मुझे बायो पसंद तो है, हर बच्चे को अपना भी आइडिया हो जाता है, लेकिन मेरा इतना एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं है कि मैं नीट एग्जाम क्रैक कर पाऊं, तो आपको ये देखना है कि अगर आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो और क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो बायोलॉजी के साथ आप ले सकते हैं, या जिन कोर्सेज के थ्रू भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, रिमेनिंग इन दैट फील्ड ऑल्सो. Maybe you would like to take up something like physiotherapy. Maybe you would like to take up hospital administration. Maybe you would like to take up medical lab technology. Maybe you would like to take up optometry. कि भाई अगर नीट नहीं क्लियर हो सकता है तो दूसरे और कौन से कोर्सेज हैं जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या जो काम मैं करना चाहता हूँ वो कर सकते हैं. सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो. अगर आप जेई नहीं क्रैक कर सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो और क्या हो सकता है इस तरह के कोर्सेज जो आप अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट, अगर आपको फिजिक्स पसंद है, आपको मैथ्स पसंद है, तो और कौन से ऐसे करियर्स निकलते हैं. सो दैट ऑल्सो यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट. जस्ट कपल ऑफ सर्टेन थिंग्स सिंस यू आर ऑलरेडी इन 12th और अभी अक्टूबर आ गया है.
धीरे धीरे एडमिशन प्रोसीजर स्पेशली ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस अभी स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के पहले होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के टुवर्ड्स लास्ट होते हैं। तो कुछ और चीजें जो आपने अभी से ध्यान रखनी है, फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, they need to focus upon or manage two things, your board exams also and your competitive exams also. टाइम आपके पास उतना ही है। अभी आप अक्टूबर से मार्च लगा लीजिए, 6 या 7 महीने हैं, उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम्स पे। तो टाइम मैनेजमेंट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। किस तरह आप अपने 6 या 7 महीनों को मैनेज करते हैं, so that you can do well in your board exams also and you can do well in your competitive exams also. थोड़ी प्लानिंग करके चलिए। पूरा सिलेबस जो है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है या बोर्ड एग्जाम का है, आप उसको थोड़ा सा डिवाइड करिए जितने महीने आपके पास हैं। फिर थोड़ा सा टाइमलाइन बना लीजिए कि राइट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च क्या क्या चीज कब कब आने वाली है, एक टाइमलाइन बनाइए। जो भी चीज पहले आने वाली है उसको उस टाइम थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे दें। अभी अक्टूबर है, अगर आपके बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड बहुत जल्दी भी शुरू हो जाते हैं, अगर आपके अक्टूबर एंड नवंबर में प्री बोर्ड है तो पहले आप थोड़ा सा उसको दे दीजिए। जैसे अभी हाफ ईयरलीज खत्म हुए हैं बहुत सारे स्कूल में। फिर अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा फोकस अपना उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट कर दीजिए। फिर जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो थोड़ा सा फोकस उस तरफ ज्यादा शिफ्ट कर दीजिए। तो टाइमलाइन बनाइए अक्टूबर टू मार्च, अप्रैल, मई, और अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए एंड प्रायोरिटी के हिसाब से अपना फोकस थोड़ा सा कीप शिफ्टिंग। जनरल नॉलेज, बहुत सारे ऐसे स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि जहां पर इवन व्हेन यू क्लियर योर रिटन एग्जाम देन देयर विल बी एन इंटरव्यू और अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अभी जनरली कोविड के टाइम थोड़ी कम हो गई है। जनरली बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, वहां पर ग्रुप डिस्कशन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 7-8 स्टूडेंट्स एंड यू आर गिवन अ टॉपिक, और वहां पे आपको उसमें डिस्कस करना है एंड फैकल्टीज विल ऑब्जर्व यू कि किस तरह से आप अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, कितनी नॉलेज है आपको। सो एंट्रेंस के बाद मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में यू विल हैव एन इंटरव्यू व्हिच इज नाउअडेज ऑनलाइन। उसके लिए आपको जनरल नॉलेज बिल्डअप करनी है, जो कि लास्ट में 1-2 महीने में नहीं होती। तो जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए आप सोच के चल रहे हैं कि मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स में अप्लाई करना है, तो इकोनॉमिक ऑनर्स में आजकल मतलब गूगल भी आप करके देख सकते हैं कि what are the current affairs happening in our country related to economics, और what are the current affairs happening in world in the field of economics। आप गूगल करेंगे तो आपको 4-5 आर्टिकल वहां मिल जाएंगे। उसमें से थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट आप अपनी एक नोटबुक में नोट करते चलिए, और ताकि उस टाइम जाकर आप उसको ब्रश अप कर सकें। तो गूगल के सहारे आप बहुत आसानी से धीरे धीरे जनरल नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं। आप कोई मंथली मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। okay? Then interviews I have already discussed, and building impressive resumes. So certain universities like Ashoka, Flame, Kriya, जहाँ पर admission आपके academic marks तो देखे जाएंगे, but majorly it is on your application, because they ask you to write your essays, they ask you to write your statement of purpose. तो वहां पर थोड़ा सा किस तरह आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, किस तरह आपको एसेज लिखने हैं, वो भी आपको बिल्डअप करना है, क्योंकि उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो काफी हद तक एकेडमिक्स के अलावा आपकी एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है, वेयर दे वांट टू नो यू। टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड और एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर करियर, ट्राई टू लुक कि आपके आसपास कोई अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, if you can speak to a doctor about his or her profession, it will be really great, because वो आपको insight दे सकते हैं। जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आपके किसी भी सर्कल में if you are able to talk to those professionals, और आप बहुत सारे YouTube पे भी आपको वीडियोस बहुत सारे करियर्स के प्रोफेशनल्स के मिलते हैं which you can easily watch on YouTube, तो आप उन्हें सुने। इवन IDC का वीकली करियर क्लास होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं, जहां पर हर हफ्ते हम बहुत सारी इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं
जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं, आप सुने। Taking virtual tours of colleges, most of the colleges nowadays on their websites give an option of a link through which you can take the virtual tour of that college. उस ऑनलाइन लिंक से ही आप देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन book a slot to visit that college and attend lecture, talk to students there. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज। तो अगर आप कहीं कॉलेज जहाँ पे आप चाह रहे हैं, 4-5 कॉलेज जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, अगर आप वहां जाकर खुद देख सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, नथिंग लाइक इट, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ओके, so these are also certain areas which you need to keep in mind, when you are planning your career in the coming months. Any question? We'll take a 2-minute break here because this was majorly about planning a career. अब हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम से कौन से करियर्स निकलते हैं. Any questions till now? Because quickly we'll have to speed up the process. Chat पे any questions? आई बिलीव मैम इनकी जो क्वेरीज होंगी वो 1-to-1 में ही रिजॉल्व हो पाएंगे बिकॉज बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं सभी के. Yeah, I'm seeing that because अगर मैं उस तरह की क्वेरीज यहाँ लेने लगूंगी, एग्जैक्टली, तो will not be able to proceed ahead with the webinar. तो वो आप don't worry because आपके पास 4 1-on-1 सेशन होने वाले हैं. 4 बार आप काउंसलर से मिलेंगे, तो आप अपनी पर्सनल क्वेरीज बहुत आराम से वहां अपने काउंसलर से डिस्कस कर पाएंगे. Alright, so I'll quickly take you to the careers which are related to particular streams. So there are certain careers which humanities students can take and even students from other streams can also take. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम है, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी है तो ही वो साइकोलॉजी ऑनर्स आगे कर सकते हैं. बट प्लीज रिमेंबर, अगर आपने साइकोलॉजी 11th-12th में नहीं भी पढ़ी है and you are from any stream means any stream, PCB, PCM, humanities, still you can apply for psychology in your college. Then subjects like sociology, in which in psychology you read about one person's behavior, mind, thinking, why a person is behaving like a particular way. In sociology you study about how a society behaves. Political science, public policy, your languages, English honors, Hindi honors, French, people do their graduation in foreign languages also. Then there are some neutral careers like law. ये भी बहुत बच्चों को नहीं मालूम है. बहुत बच्चे सोचते हैं कि केवल ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ही लॉ पढ़ सकते हैं. So BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, there is even BSc LLB. So any student from any stream can pursue a course in law after your 12th by appearing in CLAT exam. Then mass communication, journalism, mass communication is also open to students from any stream. Performing arts, fine arts like dance, music, BFA, Bachelor in Fine Arts, open to everyone. Indian Army, after 12th through NDA, open to everyone. For Air Force and Navy, you need PCM. And please remember, NDA is now open for girls also. But for Army, any stream. And for your Navy and Air Force, you need to have PCM. If you want to get into academics, if you want to be a teacher, if you want to be a professor, please remember any stream. अगर आप mass comm भी करते हैं, अगर आप design भी करते हैं, अगर आप BA music भी करते हैं, उसमें भी आप teaching में जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि teaching अगर किसी को करनी है तो सिर्फ history, civics, biology, maths, physics की आप करते हैं. आप इस तरह के भी subjects में आगे जाकर teacher या professor हो सकते हैं. Okay? ये अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आई एम टेकिंग यू थ्रू दीज स्लाइड्स एंड लेटर ऑन these will be explained in details because आप mixed
स्ट्रीम्स के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हो सकता है दूसरे बच्चे उससे फिर उसमें इतने इंटरेस्टेड ना हो. So for commerce students, of course, you can aspire to become an investment banker, जो सलाह देते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है to grow your money. You can become a chartered accountant. You can get into stocks अगर आपको शेयर स्टॉक्स में इंटरेस्ट है. You can become a company secretary, which is a combination of your commerce and law. Mainly काम documentation का. किसी भी कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस पूरे करने होते हैं, तो उनको करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, उसको देखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि आप अपनी कंपनी की कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को किस तरह आप कम करें या मैनेज करें ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें. मैनेजमेंट विच इज अगेन ओपन टू एवरीवन after 12th also, later on for MBA also. And management generally has these specializations. Marketing मतलब किसी भी प्रोडक्ट का किस तरह पैकेज करें, किस तरह प्राइस करें, कहाँ लॉन्च करें, ये सारा मार्केटिंग है. ह्यूमन रिसोर्स, जो भी आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करना, ट्रेन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी सैलरी, ह्यूमन रिसोर्स, HR मैनेजर. इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, आपके प्रो कबड्डी लीग, IPL, ग्रांड प्री, बड़े बड़े जो इवेंट्स और स्पोर्ट्स के भी इवेंट्स होते हैं. To do that also one can do a BBA in event management, sports management, or through general route also. International business is all about export and import. CSR, corporate social responsibility, जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ये मैंडेटरी है इंडिया में कि वो अपने प्रॉफिट का 2% ऐसे किसी काम में लगाएं जिससे कोई भी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो. तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड सस्टेनेबिलिटी, इस तरह के बिजनेसेस या इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाएं कि आप उससे प्लैनेट या लोगों को कम हार्म करें और एक बेटर जगह बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं रादर देन इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, फ्लेक्सिबल वर्क दे रहे हैं, ऑफिस के बिल्कुल पास क्रैश बना रहे हैं सो दैट लेडीज कैन आल्सो वर्क. सो दीज आर ऑल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस. अब कुछ करियर ऐसे हैं जो आपके पास अगर कोई भी स्ट्रीम है, PCM और ऑफ कोर्स PCM में तो मैथ्स है ही, PCB, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, अगर सिर्फ आपके पास मैथ्स है irrespective of any stream, so you can get into these kind of careers. Actuarial sciences, 15 पेपर्स होते हैं. मैथ्स कंपल्सरी नहीं है, बट अगर मैथ्स में आप अच्छे हैं तो जस्ट लाइक CA, आपके एक्चुअरीज के पेपर होते हैं 15. आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप पेपर निकालते जाते हैं. बट जैसे CA फाउंडेशन आप क्लियर करते हैं, ऐसे ही एक्चुअरीज का टेस्ट होता है जिसको आप देकर आप IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के मेंबर बनकर इन पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं. बी प्लानिंग, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि जो आप JEE का पेपर देते हैं उसमें एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है. तो पेपर 1 इज फॉर इंजीनियरिंग, पेपर 2 हैज 2 पार्ट्स, A and B. A इज फॉर आर्किटेक्चर, वो PCM वालों के लिए है, and B is for bachelor's in planning, which any student from any stream can appear for if that student had maths. फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी है तो चलेगा. बैचलर ऑफ प्लानिंग JEE के थ्रू भी. प्रोग्रामिंग, BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिशियन, ये सारे कोर्सेज, इवन BCom ऑनर्स, BBA, BMS, BSc मैथ्स, BSc इकोनॉमिक्स, ये सब आप कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी था. तो ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स था, कॉमर्स के साथ मैथ्स था, PCB के साथ मैथ्स था, तो आप ये सारे करियर्स कर सकते हैं. Now physics, chemistry, maths, of course, you can get into architecture, engineering, material science, merchant navy, क्योंकि merchant navy के लिए आपको marine engineering करनी होती है maritime university से, और या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं. इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी, एज आई सेड, यू नीड PCM.
पायलट बनने के लिए भी फिजिक्स एंड मैथ स्पेशली आपको जरूरत, उसकी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. नाउ बायोटेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो दिस आल्सो कि पीसीएम स्टूडेंट्स कैन आल्सो परस्यू अ कोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी. क्योंकि जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी होता है. तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम वाले स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई फॉर इट. अगर आप ऐसे हैं कि पीसीएम ले लिया है बट आपको बायो भी अच्छी लगती है, so you can think about getting into biotechnology through the route of BTech biotechnology. फार्माकोलॉजी भी ऐसा ही है कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि बी फार्मा एंड ऑल सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है. नहीं, इट इज आल्सो ओपन टू पीसीएम स्टूडेंट्स आल्सो. नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर is open to PCM students also, PCB students also. I will show you the ये IDC का डैशबोर्ड जहां से आप जाकर और डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं. Then physics, chemistry, biology, of course, on the top MBBS, which is the dream of every student who takes up biology generally. But other than MBBS, you have dentistry, veterinary doctor if you love animals, physiotherapy, treating patients with the help of exercises, allied medical यानी कि आयुष, आपके आयुर्वेदिक, आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, ये सारे आपके अलाइड मेडिकल में आते हैं. देन एग्रीकल्चर, एज आई सेड, बीएससी एग्रीकल्चर साइंस आप कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च में, एग्रीकल्चर में रिसर्च में इंटरेस्ट है. बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, बी फार्मा, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फोरेंसिक साइंस, ये सब आप कर सकते हैं इफ यू गॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो जो हमने 7 फैक्टर्स डिस्कस किए थे टू प्लान योर करियर, उसमें से ये 3, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, विल बी कवर्ड इन योर साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट. अभी जो आपका वेबिनार के बाद साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, which will be a 90 day. एप्टीट्यूड में there will be 5 sections: verbal, numerical, language से related, math से related, physics से related, reasoning and spatial. इसमें पैटर्न वगैरह. तो ये 5 sections होंगे and it will be a 50-minute section. और ये टाइम बाउंड होगा, अगर आप जितना टाइम है उसी में आपको कंप्लीट करना होगा. Then you will have a personality section of 20 minutes, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पर्सनालिटी से रिलेटेड दिए जाएंगे, वो आपको आंसर करने हैं. और 20 मिनट्स का इंटरेस्ट सेक्शन भी होगा, वहां पर भी आपको क्वेश्चंस आंसर, जनरली 1 word आंसर टाइप्स. यू डोंट हैव टू राइट अ लॉन्ग आंसर, या मल्टीपल चॉइस होगा या 1 word आंसर होगा. द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज, प्लीज while appearing for your assessment be as genuine as possible. जितना आप जेन्युइनली या सीरियसली असेसमेंट टेस्ट देंगे, उतना ही अच्छे आपको काउंसलर्स हेल्प कर पाएंगे आपको करियर प्लानिंग में. क्योंकि बहुत बच्चे बाद में हमारे पास आते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो कुछ और है, उनके मार्क्स कुछ और बता रहे हैं और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ और बता रहा है. अब नाउ काउंसलर्स कैन फाइंड आउट कि देयर इज सम मिसमैच देयर. और जब हम उन बच्चों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम वो टेस्ट ठीक से नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही दे दिया था. तो उसमें फिर काउंसलर के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गाइड यू प्रॉपर्ली. सो प्लीज जब भी ये असेसमेंट आप लें, आपके पास करीब 90 मिनट्स ऐसे फ्री होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए. जब भी ये चीजें आपके पास हैं, करीब आपके पास 1.5 घंटा है, तब आप आराम से सीरियसली इस असेसमेंट को लीजिए. एंड असेसमेंट के तुरंत बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, विच यू कैन डाउनलोड एंड सी फ्रॉम योर डैशबोर्ड. So now I'll quickly do the dashboard orientation ताकि मैं आपको दिखा दूं कि आपका कैसा डैशबोर्ड होगा और कहां से आपको इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट लेनी है. तो ये जो आपका पोर्टल है dishaidc.com, ओके, dishaidc.com, इस वाले ये लिंक भी आपसे शेयर कर देंगे. यहाँ पर जाकर आपको
लॉग इन करना है। अगर आप पहले से स्टूडेंट्स नहीं वहां पर लॉग्ड इन है, तो जब आप खोलेंगे तो आपको नीचे एक रजिस्टर का बटन दिखेगा, रजिस्टर लिखा होगा, उस रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, लाइक योर नेम, योर सिटी, योर मीडियम, इंग्लिश और हिंदी। तो वो आप जब आप रजिस्टर करेंगे तो इस तरह का आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड पे यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यू विल सी दिस असेसमेंट एंड रिपोर्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पर पहले असेसमेंट शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर आप इस तरह से असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का करियर असेसमेंट का लिंक दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्रोफाइल डिटेल्स भरने होंगे और फिर आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट इज टेकिंग स्लाइटली टाइम। तो ये ऊपर जो असेसमेंट रिपोर्ट है, इस पे जाकर आपको क्लिक करके और यहाँ से फिर आपको असेसमेंट, ऐसे पर्सनल डिटेल्स थोड़े आपको भरने होंगे, पर्सनल डिटेल्स भर के आपको लास्ट में जाकर सबमिट करना होगा एंड फिर आपका टेस्ट शुरू होगा, जो एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का। ठीक है, अब बीच में जब आप असेसमेंट दे दें, और ये एक इम्पॉर्टेंट है विच इज इन्फो सेंटर। इन्फो सेंटर पे जब आप इन्फो सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 4 विंडोज दिखेंगी। एवरीथिंग अबाउट करियर, if you want to find out about colleges related to certain careers, then there is exam directory if you want to find out details about certain entrance exam। मेरे को नीट का पता करना है, मेरे को जेई का पता करना है, उसमें क्या आता है, क्या एग्जाम पैटर्न आता है, ये आप यहाँ से और इस विंडो से आप पता कर सकते हैं कि किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्कॉलरशिप्स टू फंड योर एजुकेशन। क्विकली आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्लिक ऑन एक्सप्लोर करियर, आपको इस तरह से दिखेगा। प्रोफेशनल यानी कि डिग्री करियर्स, आपके बीएससी, बीकॉम, ऑल दीज डिग्री रिलेटेड करियर्स। वोकेशनल आर द डिप्लोमा करियर, जब आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि आप ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सारे करियर दिख जाएंगे, और किसी भी करियर पे आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो यू विल फाइंड अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर करियर, कि भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते क्या हैं, करते क्या हैं, व्हाट आर द स्पेशलाइजेशंस इन दिस ट्रैक, व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल पाथवेज, किस किस तरह से क्या क्या कोर्स करके डिफरेंट आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो कितने साल की पढ़ाई चाहिए, वेदर इट इज इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 और नॉट, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, करंट में लॉन्ग टर्म 5 years, वेरी लॉन्ग टर्म 0 to 10 years, एंड और भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज, कहाँ काम मिलता है, कहाँ से कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई होती है, क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आप हर करियर के बारे में यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यू हैव इट हियर। फॉर गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, योर आईएएस, योर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यू कैन। तो मेन इज कि आपके पास जब टाइम रहेगा, दिस विल बी देयर विद यू, जब भी आपको टाइम मिले पूरा इसको एक्सप्लोर करें और इसको पढ़ें। आपके 1-to-1 काउंसलर्स में भी दे विल हेल्प यू टू नो कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए आपकी मेडिकल साइंसेस, हियर इज योर मेडिकल साइंसेस एंड हियर इज योर अलाइड एंड पैरामेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। फाइनेंस एंड बैंकिंग कॉमर्स के बच्चों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड बैंकिंग। इस तरह आप इसको जाकर पूरा एक्सप्लोर, जब भी आपके पास, एक मैं आपको एग्जाम भी निकाल के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपने जैसे जेई टाइप किया एंट्रेंस एग्जाम्स में जाकर, तो आपको जैसे जेई मेन फेज 1 मिल गया, यहाँ पे आपने व्यू डिटेल्स किया तो आपको जेई के पूरे किस तरह का एग्जाम, क्या पैटर्न आएगा, क्या ड्यूरेशन होगी, मार्किंग क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप एंट्रेंस एग्जाम में जाकर यहाँ पर टाइप करके उसके बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड में फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, तो यू कैन पुट अप फिल्टर्स आल्सो।
All right. Okay, so this was about the webinar. So the important thing is, अभी way forward क्या है कि आज हमारी पहली workshop हुई है. उसके बाद धीरे धीरे आपके पास 3 workshops और होंगी. How to manage your emotions, your careers and all. And 4 rounds of one-to-one होंगे आपके पास. 4 बार आपका one-to-one counseling का round होगा with your individual counselors. धीरे धीरे till your April and May, so that you can get into a good college and a good course related to your career aspirations. So this will be your way forward. All right. अभी webinar के तुरंत बाद you will have an assessment. Important thing is कि मैम ने आप लोगों को login ID and password भेज दिए हैं. So अगर कुछ बच्चों को वो नहीं मिले हैं, so please let Monica ma'am know. आप उनको मैसेज भेजिए अपना नाम लिख के, so that she can send you your ID and password. If by chance वो किसी और नंबर पे चले गए हैं, पेरेंट्स के नंबर पे चले गए हैं, तो आप मैसेज भेजिए so that you can get your login ID and password. Thank you so much. Now I can take up questions if any student has. Before you take up the questions, Bhavna ma'am, Yeah. this is Meenakshi Singh from the DLF Foundation. Hello ma'am, good evening. Good evening. Monica ma'am tells me, we were having a parallel session in the other All right. room. And she Okay. tells me that the children have had a wonderful session with you. Thank And you. on behalf of DLF Foundation, I would like to thank you very much. Thank you, ma'am. It was my And, pleasure. Yeah, I also believe the challenges are that, the children have their tuitions at this particular point of time. Yes, yes. But nonetheless, we are going to be sharing the recording of the session with all of them, even Yes. the ones who had to leave early and the ones who could not join us. All right. That'll be great. So rest assured that whatever's your, guidance has been provided by you, we are going to spread the good word. Wonderful, ma'am. It'll be really good. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And I'm sure बच्चों से भी मेरी ये उम्मीद है कि आपने जो भी आज सीखा बेटा, जो भी मैम ने गाइड किया है, please think over it and then implement it, absorb it and then work on Put it into practice. Yes. Yeah, absolutely. नहीं तो कोई फायदा नहीं है बेटा. इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उससे बात नहीं बनेगी. ठीक है? Take action. All right? Thank you so much, Bhavna ma'am. Thank you, ma'am. God bless you. So can I, Monica ma'am, can I leave? So you can go ahead. No, ma'am, with the please. Now you may go ahead with the questions, ma'am. questions. Of course. I'm sure the children have a lot of questions. Yeah. All right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you. children. All right. So now, anyone has any question? Hanji Dheeraj, so you've raised hand. Bataiye. Ma'am, I really had a question that, ma'am, it is necessary to have a backup plan. Ma'am, it is really necessary or not? Okay. So Dheeraj, necessary इसलिए बन जाता है क्योंकि as I said कि for example we are aspiring, आप क्या career के लिए aspire कर रहे हैं? I want to become a military officer. You want to become a military officer and 12th के बाद we know कि there are 2 options कि या तो आप NDA के थ्रू जाएंगे या आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जाएंगे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं. ठीक है? बट एज आई सेड कि एनडीए का भी हमको पता है लिमिटेड इनटेक है. ऐसा नहीं है कि जिसने भी एनडीए में अप्लाई किया सबका हो ही जाएगा, है ना? एक लिमिट. अगर हम अपने मन में सोच लें कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है लेकिन मुझे नहीं पता कि जो दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी मेरे से कितनी अच्छी तैयारी है, और वहां पे एज आई सेड लिमिटेड सीट्स हैं कि उतने ही बच्चे एक बैच में जाएंगे. कि अगर बाय चांस आपका नहीं होता, भगवान करे आपका हो जाए, बाय चांस नहीं होता देन व्हाट? उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि बच्चे ने जब कोई प्लान भी रखा ही नहीं होता और बाय द टाइम द चाइल्ड गेट्स टू नो दैट आई वाज नॉट एबल टू क्रैक अ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम और कॉलेज, तब तक बाकी सारे कॉलेजेस के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स और एडमिशन प्रोसीजर निकल जाते हैं और फिर उस बच्चे को ये नहीं समझ आता कि अब मैं क्या करूं. फिर वो हबड़ तबड़ में कोई बेकार कोर्स में, कोई अनसूटेबल कोर्स या कॉलेज में वो जबरदस्ती एडमिशन ले लेता है कि मुझे साल वेस्ट ना करना पड़े. तो उस चीज से बचने के लिए मान लीजिए कि किसी को एस्पिरेशन है आर्मी में जाने की और एनडीए में नहीं होता, तो हमें पता है कि भाई ग्रेजुएशन में के बाद भी वो सीडीएस के या एफकेट के एग्जाम के थ्रू जा सकता है एयरफोर्स आर्मी में. ठीक है ना? बट अगर ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो ग्रेजुएशन में किस चीज में ग्रेजुएशन करे?
उस चीज को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपका प्लान बी क्या है, कि अगर आम ही नहीं तो दूसरा ऐसा क्या करियर है जिसकी बेस पे आप वो ग्रेजुएशन चुन सकें और उसके बाद आप CDS या ASCET में अप्लाई करें। तो प्लान बी रखना अच्छी बात है और प्लान ए पे फोकस रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अगर ऐसी चीज होगी जो टोटली भाई सिर्फ मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है कि मेरा होना ना होना, तब एक अलग बात है। बट व्हेन देयर आर सो मेनी फोर्सेस इन प्ले कि हमें नहीं पता भाई लिमिटेड सीट है और कितने बच्चे आएंगे, क्या हो जाएगा, लास्ट मिनट पे किसी को बुखार हो गया, कुछ है, तो प्लान भी रखना उस हालत में अच्छी बात है, तो रखना चाहिए। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. That's my take. Any other question? Any student, anyone? I have a message on chat. So Ayush writes, ma'am, I'm very confused because I want to do BTech, but I also have interest in finance. So you are in class 12. So एक बहुत अच्छा तरीका है, पहली बात तो है कि आप देखेंगे कि जो इवन इंजीनियरिंग भी करते हैं, तो 90% बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं वो इंजीनियरिंग के बाद में MBA करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं डिसाइड कर पाए कि मेरे को इंजीनियरिंग या फिनेंस, तो पहले आप इंजीनियरिंग करें और फिनेंस के लिए उसके बाद MBA करें, ठीक है? क्योंकि अगर आपने 12th के बाद फिनेंस के लिए विच इज आइदर BCom लेंगे या BBA फिनेंस लेंगे, अगर आपने BBA फिनेंस या BCom लिया तो इंजीनियरिंग का रास्ता आपका बंद है, फिर आप BTech का कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको BTech भी करना है फिनेंस भी, तो पहले आप BTech कर लीजिए, उसके बाद MBA फिनेंस कर सकते हैं। और तीसरी चीज आपकी कहाँ से डिसाइड होगी कि जब आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देंगे तो आप 1-2 जो हैं आप फिनेंस वाले या BBA फिनेंस वाला भी एंट्रेंस दे दीजिए, क्योंकि उसमें कॉमर्स का कुछ नहीं आता। जितने भी BBA के एंट्रेंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वर्बल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग आएगा, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट कुछ नहीं आता। तो जब आप इंजीनियरिंग का दे रहे हैं तो 1-2 टॉप कॉलेजेस का या जो आपको ठीक लगे वो BBA का भी दे दीजिए। जब आपका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा वेदर यू आर एबल टू मेक इट और नॉट, तो बैकअप में रह जाएगा। और या फिर BTech कर लीजिए, उसके बाद MBA फाइनेंस कर लीजिए। ऑल राइट आयुष, होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? मैम here I just want to add something. यहाँ Yes, पे please. DLF का ही मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप स्टूडेंट सभी DLF स्कॉलर्स हैं, and one of your seniors she just came to me last week and she told me मैम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट मैंने नीट का दिया था और नाउ आई एम वेरी मच श्योर मुझे नीट दोबारा से नहीं देना है, तो मुझे मैम BBA करना है IP मैट के लिए, आई वांट टू अपीयर। एंड जब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए चेक किया तो उसका जो एज है IP मैट के लिए वो निकल चुका था। तो किस तरह से अगर हम बैकअप प्लान नहीं रखते हैं ना बेटा, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं, मिस कर जाते हैं, वो थोड़ा तो सा है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां हमें लगता है कि बैकअप प्लान आपको रियलिस्टिक होके ही, जैसे मैम ने बार बार एक चीज बोली, इस पूरे करियर जब हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक। आपको अपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि वो कहाँ खड़ा है। अब हम बोले कि सामने वाला तो टेक्निकली बहुत साउंड है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैनुअली वो चीज करके वहां तक पहुंच जाऊंगा। एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो एडवांसमेंट के साथ चल रहा है, जिसकी प्रिपरेशन आपसे ज्यादा है, जो अकेडमिकली आपसे ज्यादा साउंड है, हम यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करना कभी भी हमारा पर्पस नहीं होता। वी जस्ट वांट यू टू हैव रियलिस्टिक गोल्स। और कभी लगता है कि जैसे मैंने उस बच्चे से ये बात बोली कि बेटा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव स्कोर्ड 200 समथिंग, देन आपको प्लान ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज बहुत बड़ा ह्यूज गैप था उसमें। अगर गैप इतना है कि आप 20-30 मार्क्स से रह गए हैं, देन इट्स ओके टू गिव अ ड्रॉप ईयर, या आप एक माइंड मेकअप करके चल रहे हैं टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हाँ मैं अगले बार में इसको अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लूंगा। इवन जेई के लिए मैंने इवन दिस ईयर ऑल्सो मैम 2-3 बच्चे हैं जो माइंड मेकअप करके बैठे थे कि नहीं हम ड्रॉप ईयर देंगे ही। सो मॉक टेस्ट देना, ये सारी चीजें आपको पहले एडवांस में एक रियलिस्टिक गोल बनाने के लिए तैयार करती हैं। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यहाँ पे, आप लोग बेटा गोल्स बनाते हैं बट आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर नहीं फोकस करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कितने % है,
मैं कितना बड़ा चांस ले सकता हूँ। वो एक जो गैप होता है ना, बहुत बहुत माइन्यूट सी गैप होती है कि मुझे चांस लेना भी है या नहीं लेना है। ड्रॉप ईयर लेना है तो साथ में हम कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स एटलीस्ट उसको लाइन अप कर लें, ताकि अगर वो ना हो तो हमारा एक साथ में बैकअप रहे साथ में। सो दीज आर द फ्यू चैलेंजेस जो रहते हैं। एंड मैम ने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की है। जैसे इवन मैं मैम का ही प्रोफाइल कई बार देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शी इज हैविंग एन एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, आपने इतना स्टडीज किया तो यू आर डेफिनेटली एक वो पल्स पकड़ना कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह की है, डिमांड किस तरह की होती है, तो हमें क्या क्या उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये सारी चीजें मैम ने आपके सामने रखी हैं। तो इस तरह के सेशंस का एक मेन पर्पस है कि आप लोग वो गलतियां ना करें या उससे हम आपको कैसे बचा सकते हैं। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट द टाइम मैम हैज गिवन टू यू। आप सभी बच्चों को असेसमेंट के लॉगिन आईडी मिल चुके हैं। अब अगर 1-to-1 के अंदर हम अपने सेशंस में अपनी क्वेरीज क्या हमने रखनी है, हमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी भी आ गया होगा। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 1-on-1 सेशंस, एंड मैम भी आपके साथ रहेंगी और भी सीनियर काउंसलर्स रहेंगे। तो आप अपनी क्वेरीज को वहां पे पुट ऑन करिए, वहां पे अपने रखिए, और आपके सॉल्यूशंस के साथ, इवन दो अगर आपको लगता है कि मुझे पोर्टल के ऊपर कुछ और R&D किया है और क्वेरीज आई हैं, तो मैम ने भी आपको एक्सप्लेन किया है दे आर गोइंग टू बी 4 सेशंस, और आप उन 4 सेशंस के अंदर अपने आंसर्स, अपनी क्वेरीज निकाल सकते हैं। सो इवन दो वी आर प्लानिंग टू हैव सेशंस आफ्टर बोर्ड एग्जाम एज वेल मैम, ताकि इन बच्चों की जो क्वेरीज हैं, क्योंकि कई बार रिजल्ट्स के बाद हम थोड़ा और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात कर पाते हैं, तो इसलिए कुछ करियर डायरी जरूर मेंटेन करें, एक कोई पतली नोटबुक रखें, वो जरूर मेंटेन करें। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वो आज करके ही जा रहे हैं, और बाकी आपकी जो चिंताएं हैं वो हम आपके 1-on-1 सेशन के अंदर पूरी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज। एक क्वेश्चन मैम महीने ने डाला हुआ है बस चैट पे कि बीकॉम बेटर है या बीबीए एमबीए करने के लिए। तो पहली तो बात है कि ऑफ कोर्स दोनों के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। फिर मैं चाहूंगी कि एमबीए को ध्यान में रख के ना आप ये देखें, बीकॉम और बीबीए का सिलेबस आप जरूर पहले चेक करें, किसी भी एक यूनिवर्सिटी का, चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, और उसमें आप देखें कि आपको थोड़ा सा सिलेबस कौन सा ज्यादा अपील कर रहा है। अगर आपको सिर्फ बैंकिंग की जॉब वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कॉमर्स वुड बी बेटर। अगर आपको एचआर भी जाना है, मार्केटिंग भी, बिजनेस स्टडीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, तब आप बीबीए लें। एमबीए आप दोनों के बाद कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस एमबीए और बीबीए का काफी हद तक सेम होता है, वही सब्जेक्ट्स आप बीबीए में पढ़ते हैं वही एमबीए में पढ़ते हैं, इजी तो हो जाएगा। बट अगर बैंकिंग साइड जाना है तो कॉमर्स रखें। अगर आपको एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस भी वन ऑफ द पार्ट है, बिजनेस स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तब आप बीबीए लें। सिलेबस जरूर चेक कर लें। मैम हमारे तो डीएलएफ स्कॉलर्स के लिए वैसे भी बहुत गुड न्यूज है, बिकॉज 2 ऑफ देयर सीनियर्स आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप आरकेएम में। सो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आगे चल के ये लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप में से कुछ और स्टूडेंट्स निकलें, एंड इफ यू नीड हेल्प एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर दैट यू हैव टू बी इन टच विद योर काउंसलर। और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप साथ साथ देखिए, आप मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर मेहनत करने के लिए और पूरी टीम है। सो वी वांट यू टू इनिशिएट एटलीस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपनी असेसमेंट कंप्लीट करिए, आप अपने टाइम पे आइए। बिकॉज आज भी मुझे ये चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही थी कि आप जैसे करियर काउंसलिंग सेशन है आपका, सो अगर आप एक दिन अपनी क्लास थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, या क्योंकि आज की डेट में रिकॉर्डेड सेशन हर टीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग, यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको बार बार हर जगह नहीं मिलेगी। कृतिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay. So on this note, I just want to say thank you to ma'am, and thank you to all the participants who have joined on behalf of DLF. Thank you. Thank you so much, dear students, for very patiently listening to me. I really appreciate all those who joined, and all my best wishes. Assessment आप अपनी बिल्कुल genuinely दीजिए, ताकि आपका जो report हो, आपके counselors आपको better guide कर पाए. All right. Thank you so much. I'll take my leave from here.